वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल एम कॉमर्स पे। आपका मैंने लास्ट क्लास में इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग कंप्लीट करवाई थी। आज का यूनिट 6 स्टाफिंग का टॉपिक है स्टाफिंग एंड एचआरएम। एचआरएम मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपका ये टॉपिक इस साल डिलीट हो चुका है। 2020-21 में आपका ये स्टाफिंग का टॉपिक है, जो ये स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट एचआरएम डिलीट हो चुका है। बट सीबीएसई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने ये बोला है कि जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो भी आपको पढ़ाया जाए फॉर योर नॉलेज, ताकि वो आपके नॉलेज में रहे, क्योंकि ये आपके टॉपिक परमानेंटली डिलीट नहीं हुए हैं। ये आपके नेक्स्ट लेवल, इट मीन्स जब आप बीकॉम वगैरह करोगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक्स आएंगे। तो इसलिए सीबीएसई ने बोला है कि आपको जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो भी पढ़ाए जाए। तो फॉर योर नॉलेज ये मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ। नहीं तो 2020-21 में ये टॉपिक डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट जब 2021 एंड 22 आएगा देन ये अगेन आपका ऐड हो जाएगा आपके बिजनेस के चैप्टर में। गॉट इट। तो देखते हैं आपका स्टाफिंग एंड एचआरएम में क्या बोला गया है। सी, स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। स्टाफिंग एंड एचआरएम। Human resource management is the part of management process which develops and manages the human elements of the enterprise, considering their knowledge, skill, creativity, talents, and potential for contributing toward organizational objective. Human resources management जो होता है वो management process का part है, जो डेवलप करता है, मैनेज करता है ह्यूमन एलिमेंट्स को जो एंटरप्राइज के होते हैं। इट मीन्स वो कंसिडर करता है नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, टैलेंट, पोटेंशियल, ताकि जो ह्यूमन एलिमेंट्स है वो अपना कंट्रीब्यूट 100% कंट्रीब्यूशन दे सके, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग दी एम्प्लॉयज़। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आपका क्या होता है? मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें आपका इन्वॉल्व है डिटरमाइनिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल नीड आपकी है, ऑर्गेनाइजेशनल नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व है आपका, सेलेक्टिंग इन्वॉल्व है, सेलेक्टिंग क्या, बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना इन्वॉल्व है, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग करना, कंपनसेटिंग एंड रिवॉर्डिंग दी एम्प्लॉयज़। कोई अच्छा काम करता है एम्प्लॉयज़ तो उसको रिवॉर्ड भी देना, वो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटेड टू लाइसेंस विद गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपको ऑलरेडी ऑल्सो इंक्लूड है वो एक्टिविटीज़ जो आपकी गवर्नमेंट के साथ आपको लाइसेंस मिला गया है, ट्रेड यूनियन के साथ आपको लाइसेंस मिला गया है कि आप काम कर सकते हो। अगर इंटरनेशनल काम करना चाहते हो, बाहर काम करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो वो एक्टिविटीज़ भी आपके साथ इन्वॉल्व है आपके किसमें? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। तो जनरली व्हेन दीज फंक्शन आर कैरिड आउट एट स्मॉल लेवल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बाय एवरी मैनेजर, वी कॉल इट एज स्टाफिंग फंक्शन बाय लाइन मैनेजर्स। यहाँ ये बोला गया है कि जनरली जब हम इन फंक्शंस को कैरिड आउट करते हैं स्मॉल स्केल लेवल पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका कह सकते हैं कि ये स्टाफिंग फंक्शन आपका लाइन मैनेजर के थ्रू स्टाफिंग फंक्शन फॉलो किया जा रहा है। इट मीन्स अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें, स्मॉल बिजनेस वाले स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसका लार्ज बिजनेस नहीं है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो अगर ये फंक्शंस आपके वहाँ कैरिड आउट किए जा रहे हैं मैनेजर्स के थ्रू, तो वो हम ये कह सकते हैं कि हम स्टाफिंग फंक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं लाइन मैनेजर्स के थ्रू। बट जब यही फंक्शंस आपके परफॉर्म किए जाते हैं लार्ज स्केल, इट मीन्स बिग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करें। तो जो हम सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और स्टाफिंग आपका पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। गॉट इट।
स्मॉल स्केल मतलब छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसका इतना ब्रांचेस नहीं है, इतनी बड़ी बिजनेस नहीं है। अगर ये फंक्शन हम कैरिड आउट करते हैं, कौन से फंक्शन, ये रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग, रिवॉर्डिंग, अगर हम ये सारे फंक्शंस वहाँ कैरिड आउट कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कैरिड आउट कर रहे हैं मैनेजर के थ्रू, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये स्टाफिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर यही फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं लार्ज स्केल में, बिग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर हमें सेपरेट अकाउंट, इट मीन सेपरेट डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और वो जो सेपरेट डिपार्टमेंट हमने क्रिएट किया है उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और स्टाफिंग आपका पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। हाँ देखिए, ये आपका एक चार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड देन आपके बगल में क्या बन रखा है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बगल में क्या बन रखा है आपके, स्टाफिंग। तो ये स्टाफिंग एक पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नाउ प्रेजेंट डे अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो कॉन्सेप्ट में इंक्लूड है फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन कौन सी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो इट मीन्स डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग, आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये होता है हमें ये देखना है कितने टाइप के पर्सन की हमें ज़रूरत है, कितने नंबर्स की, मतलब कितने लोगों की हमें ज़रूरत है, तो हम उस अकॉर्डिंग वेकेंट जॉब निकालेंगे, उनके अकॉर्डिंग वेकेंट जॉब पोजीशन निकालेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अगर मैनेजर की पोस्ट खाली है एक, तो हमें मैनेजर के लिए एक जॉब निकालनी पड़ेगी, एक वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयज़ के लिए है दो, तो हमें दो वैकेंसी निकालनी, दो क्या, हमें 3 या 4 वैकेंसीज निकालनी पड़ेगी, ताकि हमें बेस्ट एम्प्लॉयज़ मिल सके, बेस्ट मैनेजर मिल सके। वहीं पर एम्प्लॉइंग पीपल का मतलब हम रिक्रूट करेंगे, इट मीन्स वेकेंट जॉब पोजीशन निकालेंगे, देन सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्लेसमेंट देंगे लोगों को। जो भी लोग आएंगे, आपके पर्सन आएंगे, उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट है आपका करियर ग्रोथ की बात करें तो रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग, प्लेसमेंट के बाद हम उन्हें देते हैं ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एंड डेवलपमेंट भी करेंगे एम्प्लॉयज़ का। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका नेक्स्ट पॉइंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है इसमें फीडबैक, जिस अकॉर्डिंग हमने उन्होंने ट्रेनिंग दी है एम्प्लॉयज़ को, उस अकॉर्डिंग हमें फीडबैक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपका एम्प्लॉयज़ है, ओके। तो उस अकॉर्डिंग आपका काम कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो फीडबैक भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका आता है मोटिवेशन, बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम पुशअप कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि नहीं आपको करना है काम, आपको करना है, किसी भी हालत में कंप्लीट काम करना है, नहीं। मोटिवेशन का मतलब होता है कि हम उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिल सकता है, बढ़कर आपको इंसेंटिव मिल सकता है, ये आपकी सैलरी से नहीं कटेगा, अलग ही माना जाएगा, अलग ही आपको मिलेगा। तो हम ऑफर कर सकते हैं फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, दोनों हम ऑफर कर सकते हैं एज अ मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन के थ्रू हम उनको क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फिर कंपनसेशन की बात करें तो इसमें रेम्युनरेशन इंक्लूड है एम्प्लॉयज़ का। रेम्युनरेशन मतलब हम उन्हें क्वालिफिकेशन है अदर फैक्टर को ध्यान रखते हुए उनको उनके अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करेंगे, कि एम्प्लॉयज़ की पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे, अदर फैक्टर्स देंगे, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके की उनकी क्वालिफिकेशन है, तब हम क्या करेंगे, रेम्युनरेशन प्रोवाइड करवाएंगे, इट मीन्स सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का वेलफेयर करना। मतलब हमने जैसे उनके लिए मेडिकल अलाउंस जारी कर दिया, किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए मेडिकल अलाउंस दे दिया। उसके बाद आपका क्या होगा, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर है कि लोग मतलब एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट प्रोवाइड हो, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, कि उनका प्रोविडेंट फंड करवा दिया, उनका इंश्योरेंस करवा दिया। तो ये भी हम किस में आपका इंक्लूड होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होगा, कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होगी ये एक्टिविटीज़। फिर रिव्यू एंड ऑडिट और पर्सनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो रिव्यू एंड ऑडिट का मतलब यह है कि किस तरीके से, जिस तरीके से हमने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया उस अकॉर्डिंग उनका रिव्यू आया है या नहीं आया है। तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट था। सिंपली ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, आपका पार्ट है मैनेजमेंट प्रोसेस का, और स्टाफिंग आपका पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। गॉट इट।
तो ये आपके कुछ नॉर्मल था स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, बट फॉर योर नॉलेज ये आपको पढ़ाया जाएगा। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका स्टाफिंग प्रोसेस है। स्टाफिंग प्रोसेस में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। और नेक्स्ट जो स्टाफिंग प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपके लिए। ओके, सो वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आपका फिर स्टाफिंग प्रोसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।